मैं जन्नत फिरदौस मिडनाइट स्कैरी स्टोरी से बड़े अदब से आप सबको आदाब कहते हुए आज की कहानी की तरफ ले जाने से पहले एक छोटी सी इल्तिजा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसे जंगल की है कि अगर आप वहां गए और आपके दिल में उदासी है तो वो जंगल आपको बाहर आने नहीं देगा। वो आपकी वापसी के सारे रास्ते बंद कर देगा। ये एक बहुत ही डरावना जंगल है। आइए इसके बारे में पूरी तरह से जानते हैं कि आखिर इस जंगल में होता क्या है। गुरमीत एक प्यारा सा लड़का जिसे सारा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। फाइनल ईयर था कॉलेज में उनका और वो चाहते थे कि वो एक दूसरे के साथ कहीं घूमने जाएं। घूमने का प्लान किया और प्लान जंगल का बना। सारा और गुरमीत पूरे दिन जंगल में घूमते रहे। बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे थे वो। लेकिन जब शाम होने लगी तो सारा को डर सा लगने लगा क्योंकि सारा को अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो गुरमीत से वापस चलने की कहती है लेकिन गुरमीत जाना नहीं चाहता था। वो कुछ और देर उसी जंगल में रुकना चाहता था। इस बात से इन दोनों के बीच में थोड़ी अनबन हो जाती है और गुरमीत गुस्से में उसी जंगल के अंदर चला जाता है। काफी देर बीत जाने के बाद भी जब गुरमीत वापस नहीं आया तो सारा को बड़ी बेचैनी सी होने लगी। वो डर घबराहट के मारे अब उसको ढूंढने जाना चाहती थी। वो उस जंगल के अंदर जाना चाहती थी जिसके अंधेरे से वो बहुत डर रही थी। लेकिन गुरमीत था तो उसकी जान और उसके लिए वो कोई भी खतरा उठा सकती थी। और आखिर में सारा ने उस जंगल के अंदर कदम रख ही दिया। थोड़े उदासी परेशानी से का मन बहुत परेशान था गुरमीत को ढूंढने के लिए। उस जंगल में वो गुरमीत नाम की आवाज लगाती रही। गुरमीत गुरमीत करके वो पूरे जंगल में उसे ढूंढ रही थी। वो जहां जहां से गुजरती तेज हवाएं चलती उसे बहुत डर लगता, पर उस डर के बावजूद वो सिर्फ गुरमीत को आवाज दे रही थी। शायद पलट के गुरमीत की भी आवाज आए लेकिन गुरमीत की कोई आवाज ना आ रही थी, जिसकी वजह से सारा बहुत परेशान हो रही थी और वो और जंगल की गहराई में चली जा रही थी। उसे ये अंदाजा ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। रात हो चुकी थी। अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लगी। सारा गुरमीत को महसूस कर रही थी अपने आसपास। वो गुरमीत को वापस लाना चाहती थी। वो गुरमीत को आवाज देती जा रही थी। सारा अंधेरों से अब डर के नहीं, उनसे आंखें मिला के चलना चाह रही थी क्योंकि उसे गुरमीत वापस चाहिए था। सारा गुरमीत को ढूंढते ढूंढते बेहद थक चुकी थी। वो एक जगह बैठती है और न जाने कब उसकी आंख लग जाती है, लेकिन अचानक से उसकी आंख खुलती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे किसी ने छुआ। और जब वो आंखें खोलती है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है और वो लड़की उसे बहुत अजीब तरीके से देख रही होती है। वो लड़की उससे पूछती है कि वो इस जंगल में इस वक्त क्या कर रही है। सारा ने उसे सारा हाल बता दिया कि वो गुरमीत को ढूंढ रही है। सारा को उसने एक ही बात पूछी कि क्या तुम उदास हो, परेशान हो? सारा ने कहा हाँ। वो बहुत अजीब तरीके से मुस्कुराई और उसने कहा कि ये जंगल जो है ना, एक छलावा है। अगर तुम यहाँ डरती रही तो ये तुम्हें कभी बाहर नहीं निकलने देगा, इसलिए तुम डरना मत। आओ हम दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं। सारा ना चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन उसको उस पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अभी थोड़ी ही दूर पहुंचते हैं कि उसे अचानक कोई पेड़ पे दिखाई देता है।
वो पेड़ से बस उसे एक ही इशारा कर रही होती है कि वो उसके पीछे पीछे ना जाए। सारा को बहुत डर लगता है, लेकिन वो अब भी उसके पीछे पीछे ही चल रही थी। चलते हुए एक झील आई। उस झील में एक लाश तैर रही थी और वो लाश अचानक से उस पानी में ही खड़ी होके उसे इशारा करने लगी कि उस लड़की पे वो भरोसा ना करे। सारा उसके पीछे पीछे चल रही होती है, लेकिन उसे ये महसूस होता है कि जंगल के हर पेड़ से हर एक लाश उसे देख रही है और बस यही कह रही है कि वो उसके पीछे ना जाए। वो एक छलावा थी जो सारा को और भी जंगल की गहराई में ले जा रही थी। अचानक से सारा के रुक जाने पे वो पीछे मुड़ती है और उससे पूछती है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? सारा उसे चुपचाप देख रही होती है, जैसे उसके कानों में किसी ने सरगोशी की हो कि तुम हरगिज ना बताना या तुम उदास हो या तुम्हें डर लग रहा हो। सारा ने कहा कि ना ही उसे डर लग रहा है और ना ही वो उदास है। उसके ये कहते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो अब उसको मार डालेगी। वो जैसे ही सारा की तरफ बढ़ती है, सारा जोर जोर से भागने लगती है। वो भागते हुए न जाने कितनी लाशों से टकराती है, लेकिन वो भागती रहती है और फिर वो एक बड़े से साए से टकराती है और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। गुरमीत बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। गुरमीत को देख के वो काफी डर जाती है और वो रोने लगती है। गुरमीत उससे कहता है कि अब सब कुछ ठीक है। उसने सारा से पूछा कि वो जंगल के अंदर क्यों आई, तो सारा ने जवाब दिया कि वो उसे ढूंढने आई थी। गुरमीत ने कहा कि वो थोड़ी ही देर में बाहर आ गया था, लेकिन जब तक वो बाहर आया सारा वहां नहीं थी। वो उसे ढूंढ ढूंढ के परेशान था कि उसे सारा की चीखने की आवाज आई और वो उसे ढूंढने वापस जंगल में गया था। शायद इसीलिए सारा बच गई, वरना वो जंगल सारा को बाहर नहीं आने देता। क्या आपके दिल में भी ऐसी कोई उदासी है? अगर है, ऐसे किसी जंगल के अंदर मत जाइएगा। क्या पता वहां कोई छलावा बैठा हो आपके इंतजार में और वो आपको बाहर ना आने दे। आपको आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक मैं जन्नत फिरदौस आपसे अलविदा कहते हुए फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए।